आज हम लोग करेंगे वर्कआउट एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स शोन इन फिगर। यानी ये फिगर में हमको ब्लॉक दिया गया है, एक कैपिटल एम मास का और उसके ऊपर एक छोटा सा मास रखा हुआ है स्मॉल एम। कहता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स शोन इन फिगर इज म्यू। यानी इन दोनों के बीच जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो म्यू है। एंड द टेबल इज स्मूथ। ये जो टेबल है जिस पर दो ब्लॉक रखे हैं वो बहुत ही स्मूथ है। व्हाट मैक्सिमम हॉरिजेंटल फोर्स एफ कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक और द मास एम सो दैट द ब्लॉक मूव टुगेदर। कहता है कि क्या मैक्सिमम फोर्स हम अप्लाई करें कि ये ब्लॉक जो है एम मूव करने लग जाए और इसके ऊपर जो मास रखा हुआ है वो भी साथ में मूव करे। तो देखिए, समझिए बात को। ये एक टेबल है, इस टेबल पे एक कैपिटल मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसके ऊपर एक छोटा सा मास रखा हुआ है स्मॉल एम का। तो देखिए, ध्यान समझें। अगर हम इस ब्लॉक को मूव कराते हैं एफ फोर्स से, तो जब इस ब्लॉक को हम मूव कराएंगे तो उसमें एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा ए। ठीक है, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से और इसको एक जो छोटा वाला है उसको भी साथ में मूव होना है, तो वो भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अगर साथ में मूव होना है तो, क्योंकि जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही इसका भी होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन साथ में नहीं होगा सेम, तो ये ब्लॉक जो है नीचे इस तरफ लेफ्ट साइड में गिर जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे। अगर दोनों एक साथ को चलना है तो जो ब्लॉक कैपिटल एम का एक्सेलरेशन आ रहा है वही सेम इस छोटे वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि छोटा वाला एम जो है वो एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, इस छोटे वाले को हम स्मॉल एम मान लें और हम ये मान लें कि एक ऐसी जगह रखा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू है। तो अब इस पर एक फोर्स काम कर रहा होगा नीचे की तरफ mg, और इस पर रिएक्शन फोर्स काम कर रहा होगा r ऊपर की तरफ, और ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम एक FBD डायग्राम बना करके देखें तो ये जो रिएक्शन फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल हो रहा होगा, स्मॉल mg के इक्वल हो रहा होगा। ठीक है, और ये जो फोर्स लग रहा है इसके बीच में, यानी कि ये स्मॉल m और ये जो सरफेस दिया है, हालांकि ये सरफेस हमारा कैपिटल M है, ये जो सरफेस है इसको हम एक ब्लॉक कैपिटल M को हमने एक सरफेस ही मान लिया है पूरा पूरा, जिसके ऊपर ये स्मॉल m चल रहा है। तो अगर हम देखें तो ये चूंकि ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो फोर्स लग रहा होगा m इंटू ए, और वो m इंटू ए जो फोर्स है वही इसको हम मतलब घुमाने के लिए, यानी चलाने के लिए फोर्स दे रहे हैं, है ना। और वो फोर्स किसके इक्वल होगा, उसके फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू आर, तभी ये चल पाएगा। अगर म्यू आर ज़्यादा होगा तो नहीं चल पाएगा, या एम ए ज़्यादा होगा तब भी एक साथ नहीं चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एम ए की वैल्यू जो है म्यू आर के इक्वल होगी। यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू को पुट कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम इंटू जी और एम इंटू ए। अब यहाँ से देखिए एम से एम कैंसल आउट हो गया, तो ए की वैल्यू क्या किसके इक्वल हो गई, म्यू इंटू जी के, यानी हमारा एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। अब हमको निकालना है कि ये जो सरफेस है इस पर तो कोई स्मूथ है, इस यहाँ तो कोई भी मतलब फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है, बट ये इसके ऊपर जो रखा हुआ है स्मॉल एम, वो उस पर एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू काम कर रहा है। तो अगर इस बॉडी को इस तरफ मूव करना है एफ फोर्स से, तो वो एफ फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू मास। देखिए दोनों मास अब चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो इस पूरी को हम पूरे सिस्टम को एक पूरा होल सिस्टम मान लेंगे। तो इसका टोटल मास क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, और ए एक्सेलरेशन, क्योंकि वो एक्सेलरेशन से चल रहा है बड़ा वाला, और छोटा वाला भी एक्सेलरेशन चलेगा। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो जब ए की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए म्यू इंटू जी, तो हमारा m प्लस एम
और म्यू इंटू जी, ये हमारा फोर्स आ जाएगा। और यही फोर्स हमको पता करना था कि वो फोर्स कितना होगा जिससे वो दोनों एक साथ चल पाए। तो ये इसका आंसर होगा।